जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कर्म की क्या विशेषता है। क्योंकि देखिए आपका और हमारा जो जीवन है उसका बेस ही कर्म है, क्योंकि यहाँ पर कर्म की बड़ी प्रधानता है। आप देख रहे होंगे आपके और हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है, जो भी अच्छा बुरा हमारे साथ होता है, उसको यही कहा जाता है कि ये क्या है, ये आपके कर्मों का फल है। हमारे जीवन में अगर कोई आप देखेंगे कोई सफलता को प्राप्त होता है, यहाँ तक कि हम अपने दैनिक जीवन में ही देखें, अगर कोई सफलता प्राप्त करता है तो वो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसने उसका कर्म किया होता है, उसने मेहनत की होती है, कर्म किया होता है, तो उसे सफलता प्राप्त होती है। और कई लोगों को हम देखते हैं कि वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनका जीवन कितना बुरी तरीके व्यतीत होता है। तो हम और आप क्या कहते हैं कि भाई इन्होंने कर्म ही नहीं किया है अपना, इन्होंने अपना कर्म किया होता, अगर ये भी कठिन परिश्रम करते तो ये भी सुखी जीवन को व्यतीत कर रहे होते। तो आप और हम देखते हैं कि कर्म का कितना बड़ा फल है। एक कर्म किसी का, एक अच्छा कर्म किसी को कहाँ पहुँचा देता है, एक किसी का गलत कर्म किसी को कहाँ पहुँचा देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे एक कर्म ही तो है, किस तरीके का कर्म ही तो किया है कि देखिए जो दुर्योधन है उसने एक कर्म ही तो किया है कि आज वो किस तरीके का कर्म कर रहा है कि सारे लोग युद्ध भूमि में खड़े हो गए हैं आकर के। वो एक अर्जुन है, अर्जुन का कर्म ही तो है कि वो किस तरीके से श्री कृष्ण उनके समक्ष में खड़े हुए, उनकी तरफ खड़े हुए हैं। तो आप और हम देखते हैं कि कर्म की बहुत प्रधानता है। यहाँ पर कहा भी है श्री कृष्ण के कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे ही तस फल चाखा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई प्रधान है वो कर्म ही है, आपका कर्म ही आपको पहुंचाएगा। और आप और हम देखते हैं दैनिक जीवन में भी हम अपना देख ही रहे हैं कि अगर हम किसी से अच्छा बोल देते हैं, अच्छे शब्द बोल देते हैं, तो हमें भी लौट करके अच्छा मिल जाता है। और हम किसी को गलत शब्द बोल देते हैं, गलत कह देते हैं, तो हमें लौट करके ही गलत मिल जाता है। ये तो आप और हम दैनिक अनुभव करते हो। और ये तो प्रकट चीज़ है कि कोई और कहे कि मैं कर्मों में भरोसा नहीं रखता, तो भी यहाँ पर ये प्रकट चीज़ है कि आप अगर किसी को अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा किसी के लिए सोच रहे हैं, तो आपको लौट करके अच्छा ही मिलता है। तो यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि कर्म की बड़ी प्रधानता है। यहाँ पर आप और हमारा जो जीवन है वो कर्म पे ही है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा मिल जाता है, अच्छा नहीं करते हैं तो हमें बुरा मिल जाता है। तो आप जो हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख आ रहा है, हमारे जीवन में दुख आ रहा है, तो इसका मूल कारण क्या है? कर्म। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उसी कर्म की ही बात कर रहे हैं कि आप और हम न जानने के कारण गलती से आप और हम कुछ भी कर्म कर देते हैं, आप और हमसे गलत कर्म बन जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई आपको कैसा कर्म करना चाहिए, पर आपको कर्म करना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि कई लोग ये सोचते हैं कि जब भक्ति की बात कही जाती है कि आप श्री कृष्ण की भक्ति कर लो या फिर आप भगवान की भक्ति कर लो, भजन कर लो, तो सबसे पहले जो आपके हमारे जहन में एक चीज़ आती है, वो क्या आती है? कर्म का त्याग। हम तुरंत करते हैं कर्म का त्याग। जैसे कोई हमसे भजन की बात करता है, जैसे कोई हमसे भगवान की बात करता है, तो आप और हमारे जो दिमाग में एक चीज़ आती है वो क्या होती है कि हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कर्म का त्याग। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि कर्म का त्याग तो आप और हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारा जीवन है वो कर्म पर ही आधारित है। तो कर्म का त्याग तो भगवान कह रहे हैं किसी तरीके भी किया नहीं जाएगा। आप उन्हें पाने की कोशिश करो तो भी कर्म का त्याग नहीं है। भगवान कह रहे आप संसार में रहो तो भी आपके कर्म का त्याग नहीं। अगर आप कर्म का त्याग करते हो तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप कुछ भी पा नहीं सकते, क्योंकि बिना कर्म के आपका जो जीवन है, आपका जो यहाँ पर मूल कारण है, वो तो आपका कर्म ही है। और आप कर्म नहीं करोगे तो कैसे कुछ पा सकते हो? तो भगवान ने कहा भाई कोई हमारी भक्ति पाने की बात कर रहा है, कोई हमें पाने की बात कर रहा है, वो उसके लिए वो कर क्या रहा है? सबसे पहले कर्मों का ही त्याग कर रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। पर कैसा कर्म करना पड़ेगा? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कैसा कर्म है? ऐसा कर्म जो यज्ञ के समान है। भगवान कह रहे कर्म नहीं है, कर्म एक यज्ञ के समान है। एक यज्ञ के तरीके आपको अपने जीवन के कर्मों को करना है, कि ऐसे ही नहीं कि आप और हम कुछ भी कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भाई एक यज्ञ के समान करना है। तो यहाँ पर हमें कैसे अपने कर्मों को करना है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई कर्म कैसे करना है? कर्म केवल आपके लिए नहीं है, आप और हम तो धरती पे रह रहे हैं और हम ही कर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि भाई आप क्या, यहाँ मृत्यु लोक में जो जीव रह रहा है और ब्रह्मा तक जो भी जीव है, वहाँ तक ब्रह्मा जी भी है, वहाँ तक भी सारे लोग कर्म कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप कर्म क्यों नहीं करोगे? आप कैसे कर्म को त्याग दोगे? तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि भाई देवताओं और मनुष्य के मध्य ही बात हुई
कि क्या देवता अपने कार्य को करेंगे, जो देवता हैं वो अपना कर्म करेंगे, वो बारिश करेंगे समय से जिससे कि अन्न उत्पन्न होगा। मनुष्य अपना काम करेंगे जो कि वो यज्ञ करेंगे, वो देवताओं को यज्ञ में आहुति देंगे जिससे कि देवता तुष्ट हो जाएंगे, देवता पुष्ट होंगे। और देवता बारिश करेंगे, समय से वर्षा करेंगे जिससे कि अनाज उत्पन्न होगा, और अनाज उत्पन्न होगा तो उससे सारे लोगों को अन्न मिलेगा जिससे कि मानव जो मनुष्य है वो भी पुष्ट और तुष्ट हो जाएगा, उसकी भी तृप्ति होती रहेगी। तो भगवान ने ऐसा कहा कि भाई दोनों को यज्ञ करना है, दोनों को अपना कार्य करना है। तो भगवान ने कहा कि भाई ये जो यज्ञ करना है ये तो करना ही पड़ेगा। पर क्या हुआ कि मनुष्य ने तो अपने कार्य को किया नहीं, देवता तो अपने कार्य को कर रहे हैं, पर आप और हम जो हैं वो हम इस कार्य को नहीं करते हैं। तो यहाँ पर संतों ने एक युक्ति निकाली कि आप और हम पर इतना आज समय नहीं है। आप देख रहे हैं आज का युग कैसा है कि किसी को बिल्कुल भी समय नहीं है। तो यहाँ पर आप और हम यज्ञ कर पाएँ इतना तो हमारे पास समय नहीं है। तो यहाँ पर सब संतों ने इसीलिए कहा है कि भाई संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार। संत ही जो हैं, संत ही हैं जो हमारे लिए एक नई युक्ति निकालते हैं कि किसी तरीके भी आपको और हमारा कल्याण हो सके। उस कठिन मार्ग में, उस कठिन रास्ते पर भी जो संत हैं वो एक युक्ति निकाल देते हैं कि कैसे कल्याण हो सके। तो संतों ने यहाँ पर विचार किया कि जो आज का मनुष्य है वो तो यज्ञ को कर नहीं सकता, वो तो यज्ञ को नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास समय नहीं है। तो फिर क्या किया जाए। तो यहाँ पर संतों ने इस युक्ति को निकाला कि भाई नाम संकीर्तन यज्ञ, चैतन्य महाप्रभु ने इस युक्ति को निकाला कि भाई यहाँ पर नाम संकीर्तन यज्ञ हम कर सकते हैं। आप और हम ये तो कर सकते हैं, उस यज्ञ को तो हम नहीं कर सकते पर हम इस यज्ञ को तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई उस यज्ञ को नहीं कर सकते हो तो आप नाम संकीर्तन यज्ञ को करो, भगवान का नाम लीजिए। आप और हम नाम लें जिससे कि हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान कहते हैं कि भाई सबके स्वामी तो हम ही हैं। आप देवताओं का यज्ञ कर रहे हो, देवताओं को आहुति दे रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि भाई अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप सीधे सीधे मेरा नाम ले लो। और जब आप मेरा नाम ले लोगे तो ये नाम लेने पे क्या होगा, भगवान कह रहे हैं कि कोई अगर हमें भोग लगाता है, कोई हमारा नाम लेता है तो भगवान कहते हैं कि भाई वो सारे देवताओं को मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, जैसे कि आप और हम भोजन करते हैं वो हमारा पूरा शरीर पुष्ट हो जाता है, आँखों में रोशनी का भी काम हो जाता है, हाथों का भी काम हो जाता है, पैरों का भी हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई हमें सीधे सीधे हमें भोग लगाता है, हमारा नाम लेता है तो बिल्कुल वैसे ही वो देवताओं को पहुंच जाएगा, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई यहाँ पर आप अगर मेरी सेवा करते हो, आप मुझे भोग लगाते हो तो यहाँ पर सारे देवताओं को भोग लग जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे भोग लगाता है, जो मेरी सेवा करता है तो वो सारे देवताओं की ही सेवा कर रहा है, उसे सारे देवताओं की सेवा का फल मिल गया, उसे कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं आगे, कर्म ब्रह्म उद्भवम, कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। भगवान कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ है इसी में मैं स्थित रहता हूँ। भगवान कह रहे कहीं और मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं कहाँ पर रहता हूँ, इस यज्ञ में। ये जो यज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान, इसी यज्ञ में भगवान कह रहे हैं मैं स्थित रहता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो नाम संकीर्तन यज्ञ को कहा जा रहा है आपको लेने के लिए, तो उसी में मैं स्थित रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं अपने नाम में ही स्थित रहता हूँ। और आप और हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आप यज्ञ किस लिए करेंगे, जिससे कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए। यहाँ पर बताया जा रहा है, संत बता रहे हैं कि भाई कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप यज्ञ करिए। आप यज्ञ किसके लिए करना चाहते हैं, जिससे कि नारायण प्रसन्न हो जाए। और इसको भगवान ही बता रहे हैं कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा, पर कैसा कर्म, जो यज्ञ बन जाए। तो आपको और हमें कैसा कर्म करना चाहिए जिससे कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कौन सा यज्ञ है, नाम संकीर्तन यज्ञ। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आप अलग अलग देवताओं को प्रसन्न कर नहीं सकते। आप और हम जो हैं, हम ये सोचें कि हम सारे देवताओं को प्रसन्न करेंगे अलग से, तो हमारे पास, आपके पास इतना समय नहीं है कि हम यज्ञ कर पाएँ। इसके लिए संतों ने ये युक्ति निकाली कि आप केवल नाम भजिए, आप केवल भगवान का नाम लीजिए और उससे ही सारी चीज़ हो जाएगी, उससे ही सारे आपको यज्ञों का फल मिल जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं कहीं और स्थित नहीं हूँ, मैं इसी यज्ञ में ही स्थित हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ प्रतिष्ठम, मैं और कहीं नहीं हूँ,
मैं इसी यज्ञ में ही रहता हूँ, मैं इसी नाम में ही रहता हूँ। जिस नाम संकीर्तन यज्ञ को संत कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं इसी यज्ञ में रहता हूँ, मैं इसी जो आप नाम लोगे मैं उसी नाम में ही प्रतिष्ठित हूँ, मैं कहीं और नहीं हूँ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई आपको नाम लेना है, आप केवल और केवल नाम लीजिए और आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज का जो कलिकाल है, आप और हम तपस्या तो कर नहीं सकते, हम यज्ञ भी नहीं कर सकते, हमसे आप और जो हमारा शरीर है वो किस तरीके का है वो तो कुछ भी नहीं कर पाता है। हम और आप का जो जीवन है वो कैसा है कि अपने ही भरण पोषण में हम लगे रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, व्यक्ति को समय नहीं मिलता। इसलिए संतों ने इस चीज़ को निकाला कि जो कलिकाल का मनुष्य होगा वो तो इतना नहीं कर पाएगा कि वो यज्ञ कर पाए, पर नाम संकीर्तन यज्ञ तो आप और हम सब कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, जो बोलना जानता है वो भी इस नाम संकीर्तन यज्ञ को कर सकता है। वो एक बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति जो सैया पे लेटा है वो भी इसको कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसी युक्ति संत ने निकाली कि कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि हम इसको नहीं कर सकते, सारे लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहते हैं कि भाई इसी यज्ञ को आपको करना है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, एवं प्रवृत्तम चक्रम अनुवर्यते इह अघ आयु इंद्रियम आराम मोगम पात सह जीवती। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई इस कार्य को नहीं करता है, भगवान कह रहे कोई अगर, क्योंकि देखिए ये जो यज्ञ आपको बताया जा रहा है, भगवान कह रहे ये जो यज्ञ करना है आपको, देवताओं को आहुति देनी है, ये कौन कह रहा है? ये वेद कह रहे हैं। भगवान से जो प्रकट हुए वेद है उसी में ऐसा कहा गया है कि भाई आपको ये करना पड़ेगा। पर संतों ने आपके और हमारे लिए ये युक्ति निकाल दी कि हम उस यज्ञ को नहीं कर सकते हैं, तो हम इस नाम संकीर्तन यज्ञ को कर सकते हैं। हमें भगवान का नाम ले लेना चाहिए। पर भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इस यज्ञ को नहीं करता है, ना तो वो उस यज्ञ को करता है कि आहुति देता है सारे देवताओं को, ये भी नहीं करता है, और कोई मेरा नाम भी नहीं लेता है, इस यज्ञ को भी नहीं करता है, तो भगवान कह रहे हैं जो इस यज्ञ को नहीं करता है वो बिल्कुल पापमय जीवन को जी रहा है। भगवान कह रहे हैं कि वो बिल्कुल पापमय जीवन को जी रहा है, बिल्कुल पाप में ही लिप्त हुआ जीवन जी रहा है। भगवान कह रहे हैं ऐसे जीवन का कोई भी मतलब नहीं है, ऐसे जीवन को जीना व्यर्थ है। भगवान कह रहे हैं कि फिर आप ये मान लीजिए कि आप मानव जीवन जी रहे हैं या फिर एक पशुवत जीवन जी रहे हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं ये दोनों एक समान हैं, आप अपने आप को मानव मत समझिए। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है, यहाँ पर आप जानते हैं कि सारे वेद शास्त्र यही कहते हैं कि ये जो मानव तन है ये पाना बड़ा दुर्लभ है, इसको कोई नहीं पा सकता है। तो क्या हमारी किस चीज़ के लिए आपको और हमने कभी ये विचार नहीं किया कि सारे लोग कहते हैं कि भाई मानव तन बड़ा दुर्लभ है, पर क्यों दुर्लभ है? हमारे अंदर, आपके अंदर ऐसा कुछ अलग दिख तो नहीं रहा है? क्या ये हाथ पैरों से होना, क्या ये आँखों से क्या कहते हैं होना, क्या ये दुर्लभ है? ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। क्योंकि आप और हम अपनी अगर क्रिया देखें तो आप देखते होंगे कि हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, हमारी भी गृहस्थी होती है। तो आप ये देखेंगे कि जो पशु होते हैं वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, और उनकी भी गृहस्थी होती है। सारे लोगों की फैमिली होती है, आपकी भी हमारी भी है। पर क्यों कहा गया, सारे ग्रंथों ने क्यों कहा कि ये मानव तन दुर्लभ है? क्यों ये इस चीज़ को क्यों कहा जा रहा है? क्यों सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि ये जो मानव का तन है ये दुर्लभ है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ अलग दिख तो नहीं रहा ना, हम तो बिल्कुल जो क्रिया कर रहे हैं वो बिल्कुल पशुवत ही कर रहे हो। वही भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इस यज्ञ को नहीं करता है तो भगवान कह रहे हैं कि वो व्यर्थ ही जी रहा है, वो तो बिल्कुल वैसे ही जी रहा है कि जैसे एक पशु जी रहा है वैसे ही वो भी जी रहा है। और भगवान कह रहे हैं वैसे ही उसकी आगे की गति भी होगी, जो पशु की गति होनी है वही उसकी, भले ही उसने मानव तन तो रख लिया है पर यहाँ पर गति भी उसकी वही होनी है। तो क्यों मानव तन की इतनी कही गई कि मानव तन अति दुर्लभ है? यहाँ पर दुर्लभ इसलिए है क्योंकि मानव तन लेकर के ही जीव अपना कल्याण कर सकता है। जो मानव का तन है उसे धर के ही अपना कल्याण किया जा सकता है। अब देखिए जो पशु हैं वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। आप और हम उनसे कितना भी कहते रहे कि भाई भगवान का नाम ले लो, पर क्या वो ले सकते हैं? उनकी सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने इतनी कृपा नहीं की कि उनका मानव तन होता, उनका पशुवत जीवन है, उनको तो पशु का ही शरीर मिला है, तो वो नहीं कर सकते। पर आप और हम तो कर सकते हैं, आप और हम तो भगवान का नाम ले सकते हैं, हम तो श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं। और भगवान क्यों कह रहे हैं, भगवान ने मानव का ही यूज क्यों किया कि अगर मानव नहीं करता है इस यज्ञ को तो भगवान कह रहे हैं कि वो तो पाप में जीवन को व्यतीत कर रहा है। यहाँ पर किसी पशु का नाम तो भगवान नहीं ले रहे, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मानव नहीं करता है, क्योंकि मानव कर सकता है, मानव कर सकता है, मानव भगवान के इस यज्ञ को संपन्न कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर कोई नहीं करता है तो वो इस पापमय जीवन को जी रहा है, वो उसका जीवन बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पशु का जीवन है। अगर वो मेरा नाम नहीं लेता है, भगवान कह रहे वो मेरी सेवा नहीं कर पाता है,
तो भगवान कहते हैं कि भाई फिर तो वो बिल्कुल पशुवत जीवन जी रहा है, वो मानव का तन जरूर धरे है पर उसके जो कर्म है वो मानव के हैं नहीं। तो भगवान कहते हैं वो तो पशुवत जीवन ही जी रहा है, वो तो आगे जा करके उसकी दुर्गति ही होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि भगवान कह रहे वो पाप में जीवन को जी रहा है। और पापी, यहाँ पर भगवान कह रहे कि भाई पापी और चोर ये कभी सुखी नहीं रह सकते। भगवान कह रहे ना तो वो इस संसार में सुखी रहेंगे, ना इस लोक में सुखी रहेंगे और ना परलोक में सुखी रहेंगे। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि हमारे कर्म से ही कहते अंतमति सो गति। तो हमारा जीवन जैसा आज का है, यहाँ पर तो हम अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग ही रहे हैं। आप और हम देखते हैं कि पूरा संसार दुखिया, सब संसार, सारा ही संसार दुखी, आप जिसके पास जाएंगे वो दुखी है। तो यहाँ तो हम अपने जीवन को दुखी जी ही रहे हैं, दुख से जी ही रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि अंतमति सुगति, हमारी जो अंतिम गति होगी, अंतिम जो मति हमारी होगी वो क्या होगी, वो भी इसी संसार में ही होगी, क्योंकि हम इसी में लिप्त हैं। तो हमारे आगे का जो होगा वो भी काम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इसका तो पूरा जीवन पापमय है, उसकी आगे की जो गति है वो भी गलत ही होने वाली है, ये गलत और ही जाएगा, क्योंकि इसके कार्य पशु से है। और यहाँ पर भगवान ने आप पर और हम पर कृपा करके ये मानव तन दे दिया, जिसको सारे ग्रंथ गा रहे हैं, जिसको सारे वेद पुराण कहते हैं कि भाई यहाँ पर मानव का तन बड़ा दुर्लभ है। तो यहाँ पर क्यों दुर्लभ है? इस यज्ञ के ही लिए दुर्लभ है, क्योंकि भगवान कह रहे भाई पशु नहीं कर सकते, पशु इस यज्ञ को नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। और इस यज्ञ के ही लिए सारे संतों ने कहा है कि भाई मानव का जो तन है वो अति दुर्लभ है, वो तो दुर्लभ है। वो तो भगवान जब श्री कृष्ण की कृपा होती है तब वो इस तन को देते हैं। क्योंकि आपको और हमें विचार करना चाहिए कि जो मानव आपको दिखाई पड़ते हैं, पर क्या मानव ज़्यादा है या आप देखेंगे कि जो यहाँ पर कीट पतंगे वो ज़्यादा हैं। आप देखेंगे कि आप अगर देखेंगे कि कीट पतंगे देखेंगे तो वो आप और हमसे बहुत ज़्यादा हैं। आप देखेंगे पशु तो आप और हमसे बहुत ज़्यादा है। आप ये देखेंगे कि भाई जो मानव है वो फिर भी कम है, और सबकी तुलना में मानव कम है। क्यों? क्योंकि भाई मानव का तन तो जो होता है वो ठाकुर जी कृपा करते हैं, जब वो चाहते हैं कि जीव का कल्याण हो जाए तब वो इस मानव तन को देते हैं। अब इतना देने के बाद भी, उसके बाद भी आप और हम क्या करते हैं, हम मानव का जो शरीर है वो धर करके उसके बाद भी हम पशु का ही कार्य करते हैं। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है आपके हमारे लिए? इससे ज़्यादा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि हम मानव शरीर रख करके भी पशु का काम कर रहे हैं। तो ठाकुर जी विचार करते हैं कि भाई जब ये मानव तन रख करके पशु का काम कर रहा है, पशु का जीवन जी रहा है, तो फिर इसको अगले जन्म में तो पशु ही बना देना है। यहाँ पर आपको हमें विचार करना है कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो इस यज्ञ को नहीं करता है वो पापमय जीवन को व्यतीत करता है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका जो जीवन जीना है ना, भगवान ने कहा है कि बिल्कुल व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ? क्यों भगवान ने कहा? क्योंकि भगवान जानते हैं कि भाई ये कल्याण नहीं कर सकता अपना, क्योंकि ये मेरा नाम नहीं ले रहा है, ये नाम नहीं लेगा, अपने कर्म को करेगा नहीं है। क्योंकि देखिए इतना कर्म तो आपको और हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भगवान कर्म की बात कर रहे हैं कि भाई कौन सा कर्म। इसी यज्ञ को बार बार भगवान कह रहे हैं कि आपको इस यज्ञ को तो संपन्न करना पड़ेगा। तो कौन सा यज्ञ? नाम संकीर्तन यज्ञ। यहाँ पर भगवान इसी की बार बार बात कह रहे हैं कि भाई इतना कर्म तो आपको और हमें करना ही पड़ेगा, और कुछ हम नहीं कर सकते। हम भगवान के लिए तपस्या नहीं कर सकते, हम भगवान के लिए क्या कहते हैं जा कर के कुछ दान नहीं दे सकते। तो भगवान ने कहा भाई देखिए यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे कि आप दान करिए, भगवान ये नहीं कह रहे कि आप जगह जगह भागिए। भगवान ने केवल और केवल ये कहा है कि भाई आप नाम लीजिए, केवल नाम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि भाई अगर कोई इस यज्ञ को भी नहीं कर सकता है, तभी भगवान ने कहा कि वो बिल्कुल पापमय जीवन को जी रहा है। तो आपको और हमें क्या करना है कि हमें इस यज्ञ को ही संपन्न करना है, हमें इस यज्ञ को करना है। और इसको करना ही नहीं, इसको केवल ये नहीं कि हमें ज़रूरत है, हमें इसे करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर हम रह रहे हैं किसी राज्य में, तो वहाँ का भी कुछ रूल होता है कि आपको ये नहीं है आपकी मर्ज़ी से कि आपको ये कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर शांति से रह पाओ, आप कहीं जाते हो तो वहाँ के कुछ रूल होते हैं, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करोगे तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा तुरंत ही। तो ऐसे ही भगवान के भी बनाए हुए कुछ रूल हैं। आप देखते हैं कि ये जो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ करना चाहिए, ये कौन कह रहे हैं? ये सारे वेद कह रहे हैं, जो चारों वेद हैं उन वेदों में भगवान कह रहे हैं, ये भगवान की वाणी है। वो वेद कहाँ से प्रकट हुए? वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने वेदों को प्रकट किया है, और भगवान अपनी ही वाणी में कह रहे हैं कि भाई आपको कर्म तो करना पड़ेगा, यज्ञ तो आपको करना पड़ेगा। पर आपके और हमारे लिए संतों ने युक्ति निकाली कि भाई उस यज्ञ को तो नहीं कर सकते,
तो नाम संकीर्तन यज्ञ को तो कर ही सकते हैं। और भगवान ने कहा कि मैं कहीं और प्रतिष्ठित नहीं हूँ, मैं इसी नाम में प्रतिष्ठित हूँ। भगवान कह रहे ये जो यज्ञ आप कर रहे हो इसी यज्ञ में मैं स्थित हूँ, यहीं पर मैं हूँ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर कोई इस यज्ञ को नहीं करेगा, वो इस यज्ञ को भी नहीं करेगा, इतना सा भी कर्म अगर वो नहीं करेगा, तो भगवान कह रहे फिर इसको कोई नहीं बचा सकता, फिर तो इसका जीवन पाप में है। भगवान ने कहा कि भाई कोई अगर यज्ञ को नहीं करता है तो वो कैसा है, उसका जीवन व्यर्थ है, वो व्यर्थ ही जी रहा है। भगवान कह रहे वो बिल्कुल वैसे ही जी रहा है, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। भगवान कह रहे उसकी आगे की जो गति है वो भी वही होने वाली है जो एक पशु की होगी, भले ही वो मानव का शरीर रखे हुए। तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ को कह रहे हैं कि भाई आपको इसको तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप और हम, तो 10 मिनट तो आपको नाम लेना ही चाहिए। भगवान का कुछ भी करिए, भगवान ने कोई देखिए नाम में कोई विधि निषेध तो भगवान ने किया ही नहीं है। यहाँ पर भगवान ने कितनी छूट दे दी इस यज्ञ के लिए कि अब आप देखिए कि श्री कृष्ण कितना चाहते हैं कि भाई ये मानव तन धर करके जीव का कल्याण हो जाए। श्री कृष्ण की कितनी इच्छा है कि उन्होंने कोई विधि और निषेध किया ही नहीं। आप देखिए तो नाम के लिए कोई विधि निषेध नहीं, कुछ नहीं कहा गया है कि नहीं आप नहा के जपिए, कि आप यहाँ मत जपिए, कि आप ऐसे नियम से जपिए। हाँ, आप माला अगर लेते हैं, आपको गुरु ने कोई मंत्र दिया है, तब तो आपके लिए एक विधि होगी कि आप माला के साथ उसका जाप करिए। पर अगर आप कोई नाम ले रहे हैं, आप श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, आप संकीर्तन करते हैं उनका, तो उसके लिए कोई विधि नहीं है। उसके लिए तो आप चलते फिरते उनका नाम लीजिए। आप भोजन बना रहे हैं, अब जैसे कि घर की होती है स्त्रियां, वो तो कहती हैं कि हमें तो समय नहीं है घर गृहस्थी के काम से, हम कैसे नाम लें। तो आप भोजन बना रहे हैं, आप तब उनका नाम ले लीजिए। आप झाड़ू लगा रहे हैं तब आप उनका नाम लीजिए। और जो लोग कार्य करते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत समय मिल जाता है, तो आप चलते फिरते नाम ले लीजिए, पर आपको नाम लेना है। क्यों? क्योंकि आप भगवान के निर्देश में कार्य करेंगे। भगवान के जो मेरे वेद है उनके अनुसार जो कार्य करता है वो तो इसकी मुक्ति पा लेगा। भगवान कह रहे वो तो इस भवसागर से उद्धार हो जाएगा। और जो वेद का उल्लंघन करता है वो भगवान कह रहे कि उसको कोई नहीं पा सकता है, उसका कोई पार नहीं लगा सकता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इतना तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कह दिया भाई सब कुछ मेरे हाथ में है, पर कर्म तो तुम्हारे ही हाथ में। तभी तो भगवान ने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कि कर्म आपके हाथ में। श्री कृष्ण ने सब कुछ अपने हाथ में रख रखा है, पर कर्म आपके और हमारे हाथ में ही दे दिया है। ये कर्म की जो डोर है ये आपके और हमारे हाथ में ही है, तो हमें इसे ही सुधारना है, इसके ही लिए हमें छूटे हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि भाई अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो, आप मेरा नाम भी नहीं ले सकते हो, और आप देख रहे होंगे कि जीवन में लोग उल्टा सीधा बोल लेते हैं, दूसरों की बुराई कर लेते हैं, गाली दे लेते हैं, पर वो भगवान का नाम नहीं ले सकते। आप देखिए कि कलयुग का कितना प्रभाव है, आपके हमारे पाप कर्म कितने इकट्ठे हो गए हैं कि हम दूसरों की चुगली कर लेंगे, हम दूसरों की बुराई कर लेंगे, हम दूसरों को गाली भी दे लेंगे, पर हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। जिसकी हमें ज़रूरत है वो कार्य हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको और हमें बस इतना ही करना है कि हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। आप 2 मिनट लीजिए, 4 मिनट लीजिए, धीरे धीरे जब आप उनका नाम लेंगे तो क्या होगा कि फिर श्री कृष्ण की कृपा होगी, फिर आप धीरे धीरे लेते जाएंगे। पर आपको प्रयास करना है। आप अगर नहीं ले पाते हैं तो आपको ठाकुर जी से हाथ जोड़कर की प्रार्थना करनी है कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ, आप हम पर कृपा करिए। तो वो बहुत दीन दयालु है, वो आप पर कृपा जरूर करेंगे जिससे कि आप उनका नाम ले सके। पर आपको प्रयास करना है, आपको ईमानदारी से प्रयास करना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप और हम क्यों नाम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे पाप इकट्ठे हो जाते हैं। आपके हमारे इतने पाप इकट्ठे हैं पिछले जन्म के, जिससे कि हम उनका नाम नहीं ले पाते, हमसे नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर कब वो पाप नष्ट होंगे? श्री कृष्ण यहाँ पर भगवान खुद ही कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अग नासहु तब ही। तो आपको सन्मुख होना है, और सन्मुख होना क्या है? श्री कृष्ण से याचना करनी है, श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके कि मैं आपका नाम लेने में नहीं हूँ कि मैं नाम ले सकूँ, क्योंकि मेरे पाप इतने इकट्ठे हैं, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप हम पर कृपा करिए जिससे कि मैं आपका नाम ले सकूँ और मैं अच्छा कार्य को कर सकूँ, अपने जीवन को अच्छा बिता सकूँ। तो यहाँ पर आप श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए और वो बिल्कुल वो आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। क्योंकि यहाँ तो भगवान का ही वाक्य है कि कोई अगर हमारे शरणागत आता है तो हम कभी अपने शरण में आए हुए को त्यागते नहीं हैं। तो आपको इतनी प्रार्थना तो श्री कृष्ण से करनी ही पड़ेगी, तभी आपका और हमारे जीवन में सुख आ सकता है, तभी हमारे जीवन में वो आनंद आ सकता है जो संतों के जीवन में भी होता है, जो भक्तों के जीवन में होता है। तो यहाँ पर आपको इतना प्रयास तो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।